नमस्कार दोस्तों। आज 1 अप्रैल 2022 है और ये प्री मार्केट रिपोर्ट का समय है जो कि 5paisa.com के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है। अब कल यूएस मार्केट्स का एक्शन देख के आपको लगेगा कि मार्केट ने हमारा अप्रैल फूल बना दिया, बट ऐसा नहीं है। कल की जो गिरावट थी अमेरिका में, उसमें एंड ऑफ क्वार्टर एडजस्टमेंट्स होती हैं, हर जगह होती हैं, यहाँ भी होती हैं, वहाँ भी होती हैं। उसकी वजह से ये डिक्लाइन सेटअप हुआ। दूसरी बात, यील्ड कर्व एक चीज़ होती है, उसकी इन्वर्जन हो गई। उसका मतलब ये है 2 ईयर रेट्स और 10 ईयर रेट्स जो है उनका स्प्रेड नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ने वहाँ पे ब्याज दर जो है बिड अप कर दी हैं, ताकि वो 10 ईयर लॉन्ग टर्म रेट से भी ऊपर चली गई हैं, जिस इस इंडिकेटर ने कुछ बार, आई थिंक 50% ऑफ द टाइम रिसेशन प्रिडिक्ट किया है अगले 2 सालों में। तो मेरे हिसाब से बहुत रेलेवेंट या बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हुआ ये है कि थोड़ा बहुत ब्रेंट क्रूड में फ़र्क पड़ा है। आज सुबह हम देखें, ब्रेंट क्रूड में एक चीज़ और हुई है कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से $1 मिलियन बैरल पर डे रिलीज़ करने का फैसला किया अगले 6 महीने के लिए। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ब्रेंट ऑयल और नीचे आ रहा है, और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है कल का। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, एसपीएक्स पहले देखते हैं कितना है। देखें, एसपीएक्स आपके 10 और 20 ईएमए के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो डिक्लाइन है, इसमें यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए 4460 से 4560 के बीच में। तो ये जो 100 पॉइंट का दायरा है, यहाँ पे मुझे बाइंग की एक्सपेक्टेशन है और वापस बाजार रिकवर करेंगे। सिमिलरली एसजीएक्स जो कल शाम को और रात को बंद हुआ, S&P 500 के नंबर्स में दोबारा इंग्लिश में बता दूं कि 4460 और 4560 के बीच में S&P 500 में एक बाइंग जोन है। ब्रेंट क्रूड जो है 104 ब्रेक कर रहा है ऑलमोस्ट, सो वहाँ भी गिरावट है। और दूसरी बात ये है कि निफ्टी में ये जो गैप है, अप हुआ था यहाँ पे, आई थिंक 29 मार्च को, यहाँ पे जो है ये 17,343 का लेवल है, जहाँ पे ये गैप फिल होता है। तो चांसेस आर कि आज ये गैप फिल हो जाएगा। तो कल रात को एसजीएक्स निफ्टी बंद हुआ 17,382 पे, और इस वक्त वो ट्रेड कर रहा है 17,450 पर। तो ऑलरेडी जो है हमारा गैप डाउन लेस देन 100 पॉइंट्स रह जाएगा। तो अगर लोगों ने बाइंग की तरफ पोजीशन बनानी हो, तो ये अच्छा मौका है ये काम करने का। मुझे भी लगता है कि ये 10 और 20 ईएमए में अगर आके करेक्ट होता है, तो यहाँ पे वापस आपको बाइंग मिलेगी। 10 और 20 ईएमए निफ्टी का है 17,100 से कुछ 17,300 तक। तो यहाँ तक का डिक्लाइन एक एक्सेप्टेबल डिक्लाइन है। और क्योंकि हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम बात करें आज के
इंट्राडे मार्केट की, तो इंट्राडे मार्केट में गैप डाउन होने के बाद अगर आपको पहली बार जो है इमीडिएट रिकवरी की बड़ी ग्रीन बार मिलती है, तो आपको ये डिक्लाइन इवन इंट्राडे बेसिस पे खरीदना चाहिए। तो आइडिया क्या है कि गैप डाउन में बेचने की जगह खरीदेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसा मैंने कहा कि अगर आप लेते हैं इंट्राडे पे, तो मोटा मोटा 17,300 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर की तरफ 17,450, और ये सब कैश के लेवल्स हैं, उसका एक टारगेट मेंटेन करें। एशिया लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है और मेरे हिसाब से और बाजार भी कल की यूएस डिक्लाइन को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी में खास मेरी नज़र रहेगी, क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड ऐसे ही नीचे आता है, WTI क्रूड ने $100 तोड़ दिया है, अगर ब्रेंट क्रूड भी और नीचे जाता है और 100 से नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ये जो नैरो रेंज बैंक निफ्टी पे चल रही है, ये ऊपर की तरफ टूटेगी। ये बात हम कल कर चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर ये 200 जो है 5 मिनट का यहाँ तक गैप डाउन करके वो वापस चलता है, तो यहाँ पे भी आपको इंट्राडे बाइंग मिलेगी। यहाँ पे भी आपका जो गैप डाउन लेवल है वो है कुछ 35,977। तो ये लेवल जो है ये हाई है उस बार का जहां से गैप अप हुआ था। तो अक्सर गैप जब फिल होता है तो जहां से गैप हुआ है वहां की एक रीटेस्टिंग पॉसिबल होती है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो बाय एंड सेल दोनों की कॉल्स हैं आज। एक्सिस बैंक में बाय है 748 का स्टॉप, 790 का टारगेट। डीएलएफ में बाय है 375 का स्टॉप, टारगेट 405। कैनफिन होम में बाय है, स्टॉप 615, टारगेट 660। बीपीसीएल सेल है, स्टॉप 365, टारगेट 345। और सिप्ला में सेल है, स्टॉप 1041, टारगेट 980। तो कहने का मतलब ये है कि डे टू डे डिक्लाइंस से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो है टर्बुलेंस है जिससे शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस डिक्लाइन को, शॉर्ट टर्म डिक्लाइन को खरीदना चाहिए और फाइनली बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है अगर एनर्जी स्पेस में प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे ज़्यादा होता है, और ऐसा लगता है कि क्रूड की कमर टूट रही है धीरे धीरे। तो वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। रशिया से अब खबरें ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आ रही हैं। जनरल न्यूज़ चैनल भी जो है अब थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो है रोज़ की थोड़ी बहुत बमबारी वगैरह होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मसला अब और वर्स नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज का दिन आपका अच्छा जाए। टर्बुलेंट होगा लेकिन परेशानी की बात नहीं है। आपको जो है निफ्टी की जो कॉल 18,000 की दी थी वहाँ पे स्टॉप लॉस आपको पता है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। वो कॉल आज आपको थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और वो भी एक सही लेने का समय होगा। मेरे हिसाब से इनिशियल गैप डाउन के बाद बाइंग वापस आनी चाहिए। कल की तारीख में SGX ने FIIs ने बाइंग करी है, तो वो बाइंग भी मेरे हिसाब से कंटिन्यू होनी चाहिए। तो गलती शॉर्ट करने की ना करें, क्योंकि बाज़ारों में बहुत क्लियर अप ट्रेंड है, और
पॉजिटिव मूवमेंट जो फैक्टर्स हैं उनमें हो रही है, तो नीचे की तरफ ट्रैप होने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं तो उनको कवर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। आपका आज का दिन अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक।